नमस्कार, मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। हम पहुंच चुके हैं पूर्वांचल के सबसे हॉट लोकसभा सीट आजमगढ़। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में जो मुकाबला है, चुनावी मुकाबला, काफी दिलचस्प होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। 2019 में यहाँ से अखिलेश यादव जीत कर संसद पहुंचे थे, लेकिन उपचुनाव में उनको अपनी ये सीट छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बाजी मार ले गई क्योंकि फिल्म स्टार, भोजपुरी के जो फिल्म स्टार है निरहुआ, उनको यहाँ से टिकट दिया और निरहुआ यहाँ से काफी वोटों से जीते थे। मतलब सपा का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़ के क्षेत्र में, आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन 2024 में एक बार फिर गठबंधन अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से टिकट दिया है और उन पर भरोसा जताया है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहां से दिनेश लाल यादव मतलब निरहुआ को यहां से टिकट दिया है। निरहुआ जो कि मौजूदा सांसद भी है आजमगढ़ से। यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होगा। यहाँ सपा का गढ़ कहा जाता है, यहाँ यादव का गढ़ है। 25% यहाँ यादव है और 13% मुसलमान है। कहते हैं कि ये दोनों वोट जिसको देंगे वही यहाँ से सांसद बनेगा। लेकिन ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ है तो वहीं गठबंधन से धर्मेंद्र यादव है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आजमगढ़ की जनता से बातचीत करेंगे, उनका मिजाज जानेंगे और उनकी क्या राय है, आखिर क्या चाहती है आजमगढ़ की जनता। इस वक्त हम आजमगढ़ में और आजमगढ़ की जनता से जानेंगे कि आखिर उनका क्या मिजाज है, उनके क्या मुद्दे हैं, कितना आजमगढ़ लोकसभा सीट में काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना विकास हुआ और कितना होना चाहिए था। जो तस्वीर बदली की नहीं भैया, कितना काम हुआ है आजमगढ़? काम तो ठीक हुआ है मैम। हम कहना चाहते हैं यही कि वैकेंसी पे युवा सिर्फ यही चाहता है, वैकेंसी चाहिए हमको। बाकी काम तो हो रहा है, भाजपा सरकार में काम हो रहा है, काम की कमी नहीं है। बस एक यही मुद्दा है, वैकेंसी। मतलब रोजगार अहम मुद्दा है। रोजगार मिलना चाहिए, इस पे काम 100% रोजगार चाहिए। क्या मुद्दे भैया, क्या है? अब वही जो बता रहे हैं वही है। तो आप भी बता डालिए, डेवलपमेंट तो हुआ है। हाँ, विकास तो हुआ ही है। यही हुआ है कि 10 साल में एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली है। एक फॉर्म भरने में 2,500 से 3,000 रुपए खर्च हो जा रहे हैं और पेपर देख के बच्चे आ रहे हैं, तब तक पेपर लीक हो जा रहा है। यही विकास हुआ है भारत का। 10 साल पहले रोजगार मिलता था। अरे क्यों नहीं, कोई वैकेंसी लीक होती थी? इनके पास इतने संसाधन हैं, उसकी जांच नहीं करा पा रहे हैं और बच्चे जा रहे हैं 2,500 से 3,000 रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी गरीबी का और वो भी बेकार होके अब बैठ रहे हैं घर पर। 10 साल में कितनी नौकरियां दी हैं ये? तो मतलब क्या बदलाव होना चाहिए? क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए? 10 साल में अपने मन की कर रहे हैं। सभी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आगे वाली पीढ़ी अंधकार में होती जा रही है। रोजगार जो है, सबके रोजगार बेकार होते जा रहे हैं। वो कहें कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कितने युवाओं को नौकरी दिए हैं? गेहूं चावल बेच करके 2,500-3 हजार रुपए लेके जा रहे हैं बच्चे, परीक्षा देके आ रहे हैं, घर बैठ रहे हैं, तब तक पेपर लीक। अरे भाई, कैसे हर बार पेपर आपका लीक हो जा रहा है? एक बार हो गया, हर बार आपका पेपर लीक हो जा रहा है। आपके पास इतनी एजेंसियां हैं, उसकी जांच नहीं करा पा रहे। पहले तो आरोप लगते थे कि पैसे लेकर नौकरी देते, अब आरोप है कि पेपर लीक हो जा रहा है। तो किसका भरोसा करें? तो वो नौकरियां देते थे ना, किसी तरह देते थे, मिलती थी, किसी को मिलती थी। पैसे देकर देना, किसी को भी मिलती थी ना, पैसे दे के मिले, चाहे अपने मेहनत से मिले, मिलती थी ना। यहाँ तो किसी को भी नहीं मिल रही है। आपके क्या मुद्दे हैं, कितना विकास हुआ है और क्या काम होना? विकास तो मैम हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है। अभी 1.5 साल के लिए चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, ठीक है। अब तो आने वाला कल है, चुनाव हो जाए तो उसके बाद ही क्लियर होगा। वैसे चाहिए जनता को, देखिए एक बार फिर जिताना चाहिए। ये देखना चाहिए कि यहाँ कुछ विकास करे। 1.5 साल में क्या आखिर कितना विकास करेंगे? एक मौका और मिलना चाहिए। जी, एक मौका और मिलना चाहिए उनको। क्या मुद्दे हैं? आजमगढ़ 1.5 साल में आजमगढ़ के ही ना सांसद हुए हैं, लेकिन भारत के तो 10 साल से उनके शासन है, उनके हाथों में। आप आजमगढ़ में रहते हैं? हम आजमगढ़ में विकास हुआ है? आजमगढ़ में रहते। आजमगढ़ में क्या विकास हुआ है? आजमगढ़ में कुछ भी नहीं विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? क्यों? संगीत विद्यालय बना है बस। एयरपोर्ट तो भले सरकारों का था। ठीक है, आप अपने मुद्दे बताइए। विकास के मामले में अभी भी जीरो है। सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक ये जो सारी चीज़ें दिया है कांग्रेस ने दिया है। और इस समय का हालात देखा जाए, 5 की किताब में हम लोग पढ़ते थे, अंधेर नगरी अनबुझ राजा।
टके से भाजी टके से खाजा, और आज की वही है, अंधेर नगरी और अनबुझ राजा बैठे हुए हैं। तो मतलब गठबंधन भारी पड़ रहा है क्या? गठबंधन तो भाई भारी पड़ेगा ही ना, क्योंकि कांग्रेस ने ही सब कुछ बना के दिया, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक। उसके बीच में और कोई सरकार क्या बना के दी, आपने बताइए। चलिए माता जी बैठी है। माता जी, कितना विकास हुआ है आजमगढ़ में? हम न जान। आप रहती है ना, वोट डालेंगी? हाँ का देंगी ना, तो आपका अधिकार है ना। क्या होना चाहिए? इनके अब हम का बताएं बनी। अच्छा हो जाए। हाँ हाँ अच्छा। क्या अच्छा होगा? वोट जब देहल जाए देखे काम सरकार में काम हुआ है, भाजपा काम कर रही है क्या? नहीं। कुछ न केहू न कैला, कोई न कैला। क्या है चाहे? देखे कहा ओके देहल जाए, देखे कहा ओके देहल जाए। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या मुद्दे होंगे इस बार आजमगढ़? मुद्दे इस बार यही होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। ये जो सरकार प्रेजेंट टाइम में चल रही है, युवाओं के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रही है। केवल इनको दिख रहा है 5 किलो राशन से ही जनता खुश है, तो ऐसा नहीं है। 5 किलो राशन से जनता खुश नहीं है। मतलब बदलाव होना चाहिए। जी, बदलाव बिल्कुल जरूरी है, बदलाव तो बहुत जरूरी है। बताइए, जब पहले अच्छा काम हो रहा था, समाजवादी पार्टी थी, तो फिर काहे उनको हरा दिया था? नहीं, कहाँ पहले अच्छा काम हो रहा था? पहले भी नहीं अच्छा हो रहा था, तो फिर किस पे भरोसा करेंगे? किस पे भरोसा करेंगे? कि बदलाव जरूरी है। 10 साल से जो पार्टी है इन्होंने कुछ नहीं किया, तो बदलाव करके देखना जरूरी है कि क्या होना चाहिए। ठीक है दादा, क्या लगता है आपको? यार काम तो बहुत अच्छा हो रहा है मोदी जोगी में। क्या काम हुआ है बताइए? देश का विकास हुआ पहला नंबर। अरे यार हमारी सरकार कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो हथियार दूसरे देश से हम मंगाते थे, अब बताइए कौन सा हथियार आया, आप बता दीजिए। हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा है हथियार। हो रहा है ये तो बता दीजिए। से क्या निर्यात हो रहा है बताइए। लड़ाकू विमान जा रहा है, कहाँ जा रहा है लड़ाकू? विदेश में। हाँ? बता दो रहा हूँ क्या। आप बताइए दादा, आप बताओ। देखिए यहाँ जो सुविधा दिए हैं, क्या दिया? यूनिवर्सिटी दिए हैं, तो संगीत वाला दिए हैं, हवाई पट्टी को उन्होंने विकास किया है, एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट बनाया है ना। अब सड़क का निर्माण देख ही रहे हैं आप, हो गया है। तब क्या चाहिए। मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम की। तो वापस से निरहुआ जी तो शौचालय का व्यवस्था किया। गरीबों का जो मकान नहीं बनने वाले थे वो भी बनवा दिए, और क्या लेंगे लोग। ठीक है, आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ मैम, देखिए मैं यहाँ भारत का नागरिक हूँ, ठीक है। मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूँ। बस मैं अपने मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, अपने अंतरात्मा से बस यही कहूँगा कि मोदी जी आप जितने भी मेहनत करिए सब यहाँ पे बेकार है, क्योंकि यहाँ पे सब समाज, जात पात, धर्म सब लोग बटे हुए हैं। आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, ये पूरा हिंदुस्तान आपके लिए तैयार ही नहीं होगा। लेकिन उपचुनाव तो एक मिनट पूरा विश्व, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व आर्थिक स्थिति से लड़ रहा है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे है मैम। इस 10 साल में तीसरे नंबर पे है अपनी अर्थव्यवस्था। बेहतर है सरकार। फिर वही बात आप हम ही से पूछ रहे हैं। मैं जब आपसे बता रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेहतर है कि नहीं सरकार। मैं आपसे सबसे बेहतर हूँ, सबसे बेहतर। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पूरे आपकी आर्थिक स्थिति कहाँ पे थी? तीसरे नंबर पे आ गई है, ठीक है। विश्व में परचम किसका लहरा रहा है? हिंदू राष्ट्र भारत का। पूरे विश्व में अगर कोई भी किसी भी देश का नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, अगर किसी भी देश का नेता हो तो सलाह किससे लेगा? मोदी से। क्यों लेगा? शॉर्ट में बताओ भैया, फाइनली बताओ मुद्दे क्या हैं? मुद्दे कोई नहीं है भैया। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है? हमारे लिए तो भाई भाजपा सही है बस। भाजपा अच्छा काम कर रही है। हाँ, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? यही मोदी जी बन रहे हैं। बढ़िया काम। पूरा एकदम 100%। चलिए, और भी जो लोग यहाँ पे आजमगढ़ के, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर उनके क्या मिजाज है, आखिर उनके क्या मुद्दे हैं।
आजमगढ़ लोकसभा सीट में आजमगढ़ जिले में, क्योंकि पूर्वांचल में आजमगढ़ का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है और ये है त्रिलोकी चाय की दुकान। चाय की दुकान हो, चाय पर चर्चा ना हो या फिर लोग यहाँ पे आके चुनावी मुद्दों पर बातचीत ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ हम बात करेंगे इनकी चाय की जो दुकान है, त्रिलोकी चाय की दुकान काफी चलती है। आप देखिए नफीस, दिखाइए कितनी भीड़ है। लोग चाय की चुस्की भी लेते हैं और चाय भी अच्छी है। और चाय की चुस्की के साथ जो 2024 का चुनाव चल रहा है उस पर भी लोग बातचीत करते हैं, अपनी राय रखते हैं, डिस्कशन होता है। हम चाचा से बात करेंगे। चाचा, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? लोग यहाँ पे आकर बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होना है? चुनाव हो रहा है, हो रहा है, जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। आजमगढ़ में कितनी तस्वीर बदली है? तस्वीर तो वही 14 महीने में बहुत कुछ बदल गई थी। काम अच्छा हुआ है? काम अच्छा हुआ था। इस बार क्या लग रहा है वापस से? तो जनता फैसला करेगी बेटा ना। अब काम चाहिए उनको कि नहीं चाहिए, क्या करेंगे उनकी समस्या है, ये जनता फैसला करेगी। बहुत सारे लोग आपकी दुकान पे बैठे रोज आते होंगे, उनसे आप पूछो कि वो क्या अपना विचार क्या व्यक्त कर रहे हैं। चलिए ठीक है। ये चाय की दुकान जो त्रिलोकी है, इनके ऑनर है, उनसे हमने बातचीत की। यहाँ पे और भी जो लोग यहाँ पे चाय पीने आए उनसे हम बात करेंगे। भैया, चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं। इस पर काम नहीं हुआ? जितना कहा गया था उतना नहीं हुआ है। मतलब इस पे काम होना चाहिए था। इसके अलावा क्या कैसा रहा? बिल्कुल बिल्कुल इस पर काम होना चाहिए था। क्या बदलाव होगा क्या? अब लड़ाई कांटे की है, अब कुछ भी हो सकता है। ये तो 4 तारीख को मिलेगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे और भी जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार आजमगढ़ की जनता का क्या मिजाज है। सर, क्या इस बार चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे होंगे? आप ही बता दीजिए, आप बहुत तो देंगे। क्या मुद्दा? विकास मुद्दा है। विकास हुआ है? विकास हुआ है, हाँ विकास हुआ है। सब रोड रिपीट हो रही है क्या सरकार? हाँ, सरकार तो रिपीट होगी। आजमगढ़ की क्या तस्वीर बदली है, कितनी बदली? आजमगढ़ की बदली कहाँ है? आजमगढ़ में तो निरहु सांसद हैं, वे रहेंगे। 14 महीने क्योंकि उपचुनाव में जीते तो अच्छा काम किया 14 महीने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, क्या मुद्दे होंगे? सर, हम भी कर्मचारी हैं। वोट डालेंगे ना? वोट तो डाल दिए। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है जी। बस इतना ही कहना है? विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बिल्कुल बिल्कुल विकास, बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। बस इतना ही कहना था। क्या क्या मुद्दे हैं सर? माफ करिएगा, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा का विकास हुआ, यूनिवर्सिटी बनी है, एयरपोर्ट भी बना है। हाँ एयरपोर्ट भी बना है। हाँ एयरपोर्ट बना है, एक्सप्रेसवे बना है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। मतलब बेहतर हो रहा है सब, तस्वीर बदल गई है। बहुत ज्यादा सब कुछ बदल गया। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अभी तो 4 को पता चलेगा। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, उनका क्या मिजाज है। और भी लोग यहाँ पे उनसे भैया क्या मुद्दे होंगे 2024? मुद्दा तो तमाम प्रकार के हैं, लेकिन सारे मुद्दों का हल बीजेपी के पास है। जितने भी मुद्दे हैं सबका हल एक ही पार्टी के पास है। मतलब बेहतर काम कर रही है। हाँ, वो तो देखने में आ रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि छिपा हुआ है। आजमगढ़ हमेशा से सपा का गढ़ रहा है, इधर की कितनी तस्वीर बदली है? अब तो आप कहाँ से आई हैं? मैं तो लखनऊ से आई हूँ। आप लखनऊ से आई हैं। अब तो आप इस समय आई हैं, अगर इसके पहले आई होती शायद तस्वीर देखी होती आप। था ही नहीं कुछ। विकास तो इनके सरकार में हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट ने किया जी। मतलब बेहतर है, तस्वीर बदली। हाँ हाँ, श्योर है एकदम 100%। क्या मुद्दे? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर वोट देंगे और विकास हुआ है? हाँ हुआ है। आजमगढ़ के अलावा अगर और पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, चलिए। विकास हुआ है। क्या क्या थोड़ा सा बता दें। रोड का विकास सबसे अधिक हुआ है और महिलाओं को राशन से लेके जो सुरक्षा है, ये सब मुद्दे हैं, इसी पे ज्यादा काम हुआ है। जी बताइए सर, मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? किन मुद्दों पर वोट? विकास 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 कितना हुआ है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आजमगढ़ बहुत कायाकल्प पर गई है। रासेपुर से तितरा वाला रोड हमारा जीवन 72 साल का है, कभी नहीं बना था। बहुत सरकार आई और गई, हाँ, लेकिन अब जाकर वही बना 1.5 साल निरहु के पीरियड में। हाँ, तो इसलिए हम लोग तो भाई भाजपा के ही ऋणी हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी बनेंगे, और कौन बनेगा प्रधानमंत्री? चलो तीसरी बार मोदी बन रहे हैं। हाँ हाँ, बनेंगे बनेंगे बनेंगे, ठीक है। देखिए
आजमगढ़ की जनता से बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ हमारे यहाँ पे जो संवाददाता हैं आजमगढ़ से, मनीष पांडे, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि आप यहाँ जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फील्ड में रहते हैं। पहले क्या तस्वीर थी आजमगढ़ की और अब क्या तस्वीर है? देखिए, अगर जी सर, मैं आपके पास आती हूँ सर। जी अगर देखा जाए तो पहले जो है आजमगढ़ में विकास हुआ था, सपा गवर्नमेंट ने विकास किया था, लेकिन बीजेपी में दिनेश लाल नेहरू के आने के बाद जो दिनेश लाल नेहरू ने वादा किया था कि हम 1.5 साल में यह काम करेंगे, उस कामों को उसने पूरा किया। जैसे आप पूरे चारों तरफ सड़क को देखेंगे आप, तो सड़कें पहले टूटी फूटी थी, लेकिन इस बार पूरा शहर आप घूमेंगी, शहर से जो भी लिंक गांव में भी रोड जाएंगे, रोडों पर ज़्यादा कार्य किया है। और जैसे यूनिवर्सिटी बनी है और एयरपोर्ट, तो पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य है। समाजवादी कहती है मेरा काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है मेरा काम है। कहते हैं आजमगढ़ में 25% जो है वो यादव है और 13% मुस्लिम है। ये 2 वोट जहाँ जाते हैं दोनों के, वही यहाँ से सांसद बनता है। क्या लगता है इस बार गठबंधन, क्योंकि यादवों का गढ़ है और क्योंकि उपचुनाव में भले धर्मेंद्र यादव हार गए, लेकिन इस बार यहाँ कांटे की टक्कर है, तो कौन किसको टक्कर दे रहा है, ज्यादा कौन भारी? यहाँ सपा और बीजेपी दोनों में कांटे की टक्कर है। जैसे यहाँ यंग वाई फैक्टर है, यंग वाई फैक्टर वोट काफ़ी है, लेकिन अदरवाइज जितने वोटर हैं वह धीरे धीरे एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। तो कुछ तस्वीर बदलने जा रही है। एक तस्वीर 2014 में जो था वो बदलाव दिख चुका है 14 महीने पहले उपचुनाव में, तो इस बार 2024 ये न हुआ क्या वापस से? 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% कहा जा सकता है कि वापसी भी हो सकती है। ये हमारे रिपोर्टर थे आगे संवाददाता आजमगढ़ जिले में जो जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करते हैं, पल पल की अपडेट रखते हैं, अपडेट हमारे दर्शकों को करते हैं। यहाँ एमवाई फैक्टर है आजमगढ़ में, क्योंकि ये सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2019 में जब यहाँ से अखिलेश यादव जीते, लेकिन उनको जब अपनी सीट छोड़नी पड़ी तो उनको उनकी जगह उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ से उतारा था, और वही भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा। तो अब 2 यादवों की टक्कर है दोनों तरफ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे फिर समाजवादी हो, दोनों तरफ से यादव कैंडिडेट को उतारा। अब ये देखना होगा कि दोनों में से कौन मारेगा बाजी। हम और भी यहाँ पे आजमगढ़ में मौजूद है और आजमगढ़ के में और भी जो यहाँ की जनता है उनसे हम जानेंगे कि उनका अभी क्या मिजाज है। काफी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे होंगे इस बार 2024 में इलेक्शन को लेकर? भैया आप वोट डालेंगे ना? हाँ, डालेंगे ना, आपका अधिकार है ना। सरकार कैसी बननी चाहिए, इतना तो आपको पता है। सरकार ऐसी बननी चाहिए देश में रोजगार पैदा करे, महंगाई पर नियंत्रण करे, नई उद्योग पैदा करे, लोगों में विकास की एक नई, मतलब ऐसी सरकार बने जिससे विकास हो सके। ठीक है, यही कहना चाहते हैं ना। चलिए अब आप बताइए। जी, यही मतलब रोजगार पैदा हो और मतलब सबकी सुना जाए, मतलब सबका विकास हो, यही सब मुद्दा होना चाहिए इस बार। इसी पर हम लोग वोट देंगे। अभी कितना आप आजमगढ़ में रहते हैं, यहाँ आजमगढ़ की कितनी तस्वीर बदली है, कितना काम हुआ है? नहीं बदला है, काफ़ी रोड बदला है और सबकी सुनी जा रही है, मतलब जो है हो रहा है सब काम जमीन। बेहतर काम हुआ है? हाँ, थोड़ा हुआ है, उससे बेहतर हुआ है, तो यही परिवर्तन लाना चाहते हैं, यही इसी मुद्दा है। चलिए भाई साहब बताइए क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे होंगे बताइए आजमगढ़ के मुद्दे। रोजगार, महंगाई कम हो, लोगों का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा सस्ती हो, स्वास्थ्य से संबंधी जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती हो, यही मुद्दे हों। तस्वीर बदली जो आजमगढ़ की बदलनी थी, बदली है कि नहीं, काम हुआ है कि नहीं आजमगढ़? आजमगढ़ का तो वही जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो काम हुआ, बेहतर होता था, अभी नहीं। अभी नहीं। क्या लगता है बदलाव होगा क्या? बदलाव तो निश्चित ही है, बदलाव हो रहा है निश्चित। चलिए क्या लगता है भैया, कितना काम हुआ है, बदलाव होगा या वापस रिपीट? काम तो जरूर कुछ हुआ है, लेकिन अब यहाँ की सीट और देश की सीट में अंतर है। क्या एक बार फिर से बोलिए। यहाँ की सीट और देश की सीट में अंतर, आप लोग पकड़िए, पत्रकार हैं। ये बताइए कि यहाँ पे क्या लग रहा है, क्योंकि सपा का गढ़ कहा जाता है, अभी भारतीय जनता पार्टी से जीते वो लोग, अभी क्या लग रहा है इस बार रिपीट? गढ़ तो है ही है, 10 में 10 विधानसभा उन्हीं की है। उनकी है, लेकिन फिर लोकसभा उपचुनाव में हार गए। हाँ, हार गए थे तो लोकसभा। क्या लगता है वापस ले पाएंगे? अब लड़ाई बड़ी तगड़ी है, अब ये कहना कौन जीतेगा, ये हाँ ये कहना। क्या होंगे इस बार वापस होगा, हमारे नेताजी जीतेंगे इस बार, धर्मेंद्र यादव जी, और उस बार थोड़ा कमी रह गई थी, इधर वो कमी दूर हो गई है। मतलब विकास हुआ है?
विकास तो हुआ, विकास के हुआ, ये बहुत रिपीट हो रहे हैं क्या निरोग? रोजगारी इनमें नहीं है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य इनका महंगा हो गया है। ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए इनको शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। इनकी सारी शिक्षाएं इनकी महंगी हो चुकी हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और रोजगार पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मेरी सरकार बेहतर है, जी इस पे काम कर रही है। इस पर ध्यान। चलिए ठीक है भैया, क्या मुद्दे हैं इस बात? मुद्दे यही है कि महंगाई और बेरोजगारी, इसी पर उठ पड़ेगा। मतलब त्रस्त है महंगाई। इस पे काम करे, मतलब सरकार इसको करना चाहिए। तो सरकार बदलनी चाहिए कि कुछ चेंज होना चाहिए यार? जो है वो महंगाई मुद्दा है। हाँ, वोट महंगाई पड़ेगा, बेरोजगारी पड़ेगा। चलिए ठीक है। और भी भैया आपसे तो हो गई है बातचीत, और आपके क्या मुद्दे हैं 2024? मुद्दे मैडम यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब बेरोजगारी भी है, शिक्षा बढ़िया बेहतर हो मैडम जी, थोड़ा हर चीज़ का रेट कम हो, महंगाई सब है मैडम। सब महंगाई और रोजगार को छोड़ दिया जाए तो सरकार ने काम किया? सरकार सिर्फ कागजी काम किया है मैडम, मतलब काम नहीं हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। तो बदलाव लग रहा है इसमें? बदलाव होगा मैडम इस बार, गठबंधन जीते? जीतेगा गठबंधन। चलिए ठीक है। और भी यहाँ पे लोगों के क्या मुद्दे होंगे सर इस बार चुनाव के मुद्दे? चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? अरे चुनाव खत्म होने जा रहा है। तो अभी आजमगढ़ में आपने वोट डाल दिया, अभी है ना 25 को, आप वोट डालेंगे ना? किन मुद्दों पर डालेंगे? हम तो सिर्फ देश को बचाने के मुद्दे पे डालेंगे, सिर्फ देश को बचाने की लड़ाई चल रही है। अब पूरे देश की प्रजा लड़ रही है चुनाव, प्रजातंत्र खतरे में है, तो प्रजा को ही लड़ना पड़ेगा। प्रजा लड़ रही है। बीजेपी तो बहुत आगे गई, बहुत आगे गई। विपक्ष गया 400 के पार, ये बहुत आगे गई है, 7 समुंदर पार गई। मतलब बदलाव हो रहा है। बीजेपी 7 समुंदर पार गई। ऐसा है कि ये सुना हूँ कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है राहुल गांधी कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेंगे। तो ठीक है, कांग्रेस तो रहेगी इंडिया में, खोजने पे मिल भी जाएगी, मगर ये तो 7 समुंदर पार चले जाएंगे। जब कोई 7 समुंदर पार जा पाएगा तब न खोजेगा। चलिए ठीक है। यहाँ हम लोग आजमगढ़ की जनता से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे भैया क्या मुद्दे होंगे। वोट डालेंगे ना? डालेंगे ना आप अपने क्षेत्र के लिए, तो किन मुद्दों पे डालेंगे? कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। महंगाई की मार बढ़ी है और महंगाई के मार पे हम बदलाव पे वोट डालेंगे। बदलाव चाहते हैं, सरकार ने काम नहीं? सरकार कोई काम नहीं। चलिए भाई साहब बता दीजिए, वो वोट नहीं डालेंगे आप? हाँ, वोट डालेंगे, वोट तो देना अधिकार अपना। अधिकार है ना, तो किन मुद्दों पे डालेंगे? ये भी आपका अधिकार है कि सरकार के मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम बहुत मुद्दे सारे हैं। और बात है तो यहाँ समाजवादियों के अलावा कोई एक ईंट नहीं रखा है आजमगढ़ जिले में। समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ एक भी ईंट कोई पार्टी और नहीं रखी। समाजवादी के ही काल में यहाँ विकास हुआ, काम हुआ समाजवादी। क्यों उपचुनाव क्यों हार गए यहाँ से? चुनाव हार गए, कुछ कमियां थी, ओवर कॉन्फिडेंस। कमियों पे काम हुआ है? ओवर इन लोग कॉन्फिडेंस हो गया था। हम लोग 10 विधानसभा में जीते हैं तो जीत जाएंगे चुनाव। कोई मेहनत नहीं किया, इसलिए इस नाते जो ओवर कॉन्फिडेंस तो कुछ कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। जो कमियां थी कुछ गाँव घूम रहे हैं, गाँव प्रचार कर रहे हैं, दरवाजे। जो कमियां थी वो खामियां दूर हो गई है। इस बार धर्मेंद्र यादव? हाँ, धर्मेंद्र जीतेंगे। चलिए ठीक है। ये आजमगढ़ की जनता थी और हम यहाँ की जनता से बात कर रहे थे, उनका मिजाज जान रहे थे। अगर आजमगढ़ सीट की बात करें, ये जिले की बात करें, तो यहाँ 10 विधानसभा लगा, यहाँ पे सभी सपा पार्टी के विधायक हैं। और यहाँ से 2019 में अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन उपचुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव जीत कर संसद पहुंचे थे। लेकिन इस बार फिर से 2024 में दिनेश लाल यादव उप निरहुआ और वहीं सामने समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, उनको टिकट दिया है। तो यहाँ 2 यादवों के बीच में टक्कर है। अब ये देखना होगा कि इन दोनों यादवों में कौन बाजी मारता है। क्या भारतीय जनता पार्टी वापस से लोकसभा सीट अपनी लेगी, रिपीट करेगी, या आजमगढ़ पर सपा का गढ़ कहे जाने वाला ये वापस अपनी सीट लेने में कामयाब होगी? कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, आजमगढ़ से स्वदेश न्यूज़।